बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या औकात। आज मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं। बाबा साहेब अंबेडकर कुछ नहीं। अगर कांग्रेस ना होती तो बाबा साहेब शून्य होते। माफ करिए, मेरे वक्तव्य नहीं है, ये आपके नए और क्रांतिकारी बहुजन समाज और दलित समाज के हितैषी नेता डॉक्टर उदित राज के बयान हैं। बाबा साहब शून्य हैं, कांग्रेस ने उन्हें अवसर दिया, इसीलिए आज वो बाबा साहब बने। बाबा साहब को आगे किसी ने प्रमोट किया तो कांग्रेस किया। अगर बाबा साहब को आज आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो कांग्रेस की देन है। फिर मैं कह रहा हूं, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये आपके चहेते और मायावती जी का गला घोंटने वाले डॉक्टर उदित राज के बयान हैं। आकाश आनंद ने आज इनको इस तरह से कंट्रोल में लिया है, ऐसा लगता है कि सबसे बड़े नेता आकाश आनंद नजर आए हैं। आपको बता दें, उदित राज का बयान आज आया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर बाबा साहब बने हैं तो वो कांग्रेस की देन है, वरना बाबा साहब तो कुछ नहीं है, ये कांग्रेस का देन है। बाबा साहब को अवसर मिला, बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, बाबा साहब को सम्मान दिया। ये डॉक्टर उदित राज के बयान है। तो आज इस पर बातचीत करेंगे। पूरा स्टेटमेंट मेरे पास है, पूरा साक्ष्य है। मैं कभी आप लोगों को झूठी खबर नहीं देता हूं। बहुत सारे लोग फिर भी टिप्पणी किया करते हैं, मैं समझ जाता हूं कि वो कौन व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये तमाम नाम जिनका मैं कभी एहसान नहीं चुका सकता। 27 तारीख लास्ट डेट है और मेरा जो ज़रूरत है जिस चीज़ का, उस ज़रूरत को इन लोगों ने पूरा किया है। हालांकि अभी बहुत सारे पैसे उसमें कम हैं, लेकिन भाई साहब ने तुरंत मेरी मदद की। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने नहीं किया है वो भी अब डोनेशन कर दीजिएगा प्लीज़। खबर बहुत बड़ी है। आप लोगों ने शुरू में क्लिप देखी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ नहीं है, ये डॉक्टर उदित राज का कहना है। अगर मेरे आंखों में रोशनी है तो मैं कहूँगा ये बाबा साहब की देन है। अगर मुझे कुएं से पानी, तालाबों से पानी नहीं मिलता था और आज मैं फिल्टर और बिसलरी का पानी पी रहा हूं, तो मैं भगवान नहीं, बाबा साहब को भगवान कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को अवसर दिया, बाबा साहब ने कांग्रेस को अवसर दिया, मैं ये बात कहूंगा। डॉक्टर उदित राज का कहना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का अवसर कांग्रेस ने दिया। कानून मंत्री पद पर बाबा साहब को कांग्रेस ने बैठाया। आप कल्पना नहीं कर सकते कांग्रेस ने पहले क्या किया और अब क्या किया। ये मेरे पास एक लिस्ट है, पहले आप इसे समझिए। 2025 मैं इसी सत्र की बात कर रहा हूं। जिस तरह से डॉक्टर उदित राज ने कहा बाबा साहब जीरो हैं, उनके कहने का मतलब यही है। अगर यह वीडियो उन तक पहुंच रही है तो कृपया वो जवाब स्पष्ट दें कि बाबा साहब को अवसर कांग्रेस ने दिया या दलित समाज बाबा साहब से प्यार करता था और बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। ये आप जरूर जवाब दीजिएगा डॉक्टर उदित राज जी। आपको बता दें, कांग्रेस का दलित और ओबीसी विरोधी चेहरा हुआ उजागर। पहले मैं आपको इस लाइन पर क्लियर कर देता हूं। इंजीनियर रामेश्वर ने इसे लिखा है कि 25 इसी सत्र 2025 की खबर, मायावती का गला घोटने की कही बात। ये कांग्रेस पार्टी के नेता। वाल्मीकि आयोग फंड में घोटाला, कांग्रेस। 2024 कुमारी शैलजा का अपमान, कांग्रेस। 1998 सीताराम केसरी की धोती फाड़ी गई, कांग्रेस। 1975 आपातकाल लागू करके संविधान की हत्या, कांग्रेस। और 1952 डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया। तो ये दिन भी दलित समाज नहीं भूलेगा, पिछड़ा समाज नहीं भूलेगा। डॉक्टर उदित राज भले ही आज अपने आप को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस के करीब जाना चाहते हों और उसमें
दलित के सबसे बड़े भगवान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चाहे अपमान भी उन्हें करना क्यों ना पड़ जाए, वो पीछे नहीं पिछड़ेंगे। आज मैं खुलकर इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि डॉक्टर उदित राज ने अभी मायावती जी को कहा था कि अब उनका गला घोटने का समय आ गया है, लेकिन आज अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि बाबा साहेब को अवसर कांग्रेस ने दिया, वरना बाबा साहेब के पास क्या ही है। सोचिए, एक नेता हैं, नाम आप लोगों को पता होगा, अमित शाह, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम के होम मिनिस्टर। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 भगवान है क्या। पूरे देश में तहलका मच गया था। डॉक्टर उदित राज दलित समाज से आते हैं, अन्यथा अब तक पूरे देश में फिर से वही तहलका मच जाता। आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बाबा साहब का अपमान करने वाला व्यक्ति चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, या फिर चाहे सवर्ण समाज से हो, उसको सजा जरूर मिले। चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, अगर मैं बाबा साहब का अपमान करूं तो इसमें इस देश के 85% लोगों के भावनाओं का मामला है। डॉक्टर उदित राज जी इस पर खुलकर एक वीडियो बनाए और माफी मांगे। माफी से याद आया, आकाश आनंद ने आज एक हैशटैग चलाया है ट्विटर पर, और हो सकता है यह हैशटैग बहुत कामयाब साबित हो जाए। आकाश आनंद ने कहा कि डॉक्टर उदित राज और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, मायावती जी से और बाबा साहब के अनुयायियों से। कांग्रेस के नेताजी बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज का स्वाभिमान जगाने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से पूजनीय है? पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने की धमकी देने के बाद कांग्रेस के इस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे जाहिर होता है कि बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के कैसे विचार हैं। संसद में शोर करने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से श्री राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते। उन्हें बाबा साहब का अपमान करने वाले इस अवसरवादी नेता को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। मैं ये साफ कर दूं कि बाबा साहब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये आकाश आनंद का बड़ा हमला था, अब तक का सबसे बड़ा हमला। आकाश आनंद ने पहले दिन ही कहा था कि मैं कांग्रेस को 24 घंटे का मौका देता हूं कि इसे पार्टी से निकालें, अन्यथा हम लोग इसके ऊपर एफआईआर करेंगे। मायावती जी ने इन्हें रोक लिया, अन्यथा इसके ऊपर एफआईआर हो जाती। मैं इसलिए अपशब्द भाषाओं का प्रयोग आज मैं कर रहा हूं वीडियो में। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब को किसी ने अवसर नहीं दिया। बाबा साहब पूजनीय थे और हैं और रहेंगे। मैं यह वीडियो इसीलिए बना रहा हूं। आप लोग मेरी सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता से मुझे लड़ना है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से अमर्यादित बयान इन्होंने दिया है वो कदाचित गलत है। पूरा वीडियो इनका आपको बता दें कि सुरजीत चौधरी हैं, लिखते हैं कि कांग्रेसी स्वर उदित राजुद्दीन फारूकी के लिए बाबा साहब का अपमान देश का युवा नहीं सहेगा। उसके बाद इन्होंने एक जूता लाइक, 10 जूता रिपोर्ट, 50 जूता बुकमार्क और 100 जूता कमेंट, कांग्रेस माफी मांगे, ऐसा करके इन्होंने लिखा है। लेकिन वाकई में इन्होंने तो हद कर दी। जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया वो बहुत ही निंदनीय है। खबर और है अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश यादव जी का मैं टाइमलाइन ट्वीट चेक कर रहा था एक्स पर, मुझे नहीं मिला। मैं ये देख रहा था कि क्या दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर अखिलेश यादव जी बोलते हैं, मुझे तो नहीं मिला। आपको बता दें 37 सीट जीतने के बाद यह हाल है। अगर पूरे देश में इनकी सत्ता आ जाती तो क्या होता। आपको बता दें कि मथुरा न्यूज में लिखा है कि यादवों की गुंडई की वजह से नहीं हो पाई दलित बहनों की शादी, वैरंग लौटी बारात, दबंगों ने जाकर के मारपीट करना शुरू कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते। मथुरा यूपी में यादव समाज के 10-15 गुंडों ने दुल्हन बनी 2 दलित बहनों को रास्ते में घेर कर मारा पीटा, दूल्हे के पिता का सिर फोड़ दिया, बारातियों की पिटाई की, बहनें बिलखती रहीं और बारात वापस लौट गई। यूपी में यादव समाज का दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, ये लिखते हैं IBA न्यूज। तो ये सबसे बड़ी खबर है। न्यूज़ 24 लिखता है कि
आकाश आनंद बसपा नेता। संसद में शोर करने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते हैं। उन्हें बाबा साहेब के अपमान करने वाले इस अवसरवादी नेता उदित राज को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। इसमें बड़ी पॉइंट ये है कि पहले जब आकाश आनंद ने लिखा था तब उन्होंने लिखा था श्री उदित राज, और आज जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने लिखा इस अवसरवादी नेता को बाहर निकाले। वाकई में बाबा साहब के ऊपर जो व्यक्ति गलत कमेंट करता है, दलित समाज का खून खौलने लगता है। खैर, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, आर्थिक सहयोग भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।